राधे राधे, जय श्री श्याम। आज मैं एक टॉपिक पर आप लोगों से बात करना चाहूँगी। मतलब जितना मैंने अध्यात्म से सीखा है उस पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूँगी। प्लीज़ सुनिएगा। जो आजकल रिलेशनशिप्स ब्रेक हो रहे हैं या फिर डिवोर्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या है ये बताइए। डिवोर्स पहले भी होते थे, हालांकि ये वर्ड नहीं था, क्योंकि पहले था हमें सोसाइटी का डर रहता था कि हाँ भाई लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। अगर हम अलग हो रहे हैं तो हमें लोगों का डर ज़्यादा था। बल्कि आज की जनरेशन में ये सब नहीं है, ठीक है। जो पहले था वो डिवोर्स नहीं था, लेकिन सेपरेशन था। एक घर में रह के भी हम जो हस्बैंड वाइफ थे वो अलग अलग रूम्स में रहते थे। ये था ना, क्योंकि यही उस टाइम पे डिवोर्स एक तरह से माना जाता था कि हाँ भाई अलग अलग रह रहे हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, शादी चल रही है। पर आजकल डिवोर्सेस बढ़ गए हैं, क्योंकि सब यंग जनरेशन है वो ऐसे एडजस्ट वाली सिचुएशन में नहीं रहना चाहती, ठीक है। इसीलिए डिवोर्स ज़्यादा हो रहे हैं। और एक इन चीज़ों का सबसे बड़ा कारण है आपके पिछले जो पुण्य और पाप आपने किए हैं, वो उन्हीं का जो फल है वो हमें इस डिवोर्स या सेपरेशन के रूप में मिलता है। देखो, जन्म भी भगवान की मर्ज़ी से होता है, मृत्यु भी भगवान की मर्ज़ी से होती है। जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो पहले से लिखा जा चुका है। हमें बस मनुष्य जीवन मिला है, हमारे थोड़े अच्छे कर्म रहे होंगे इसलिए हमें मनुष्य जीवन मिल गया, कि हम अपना नया कर्म बनाएं और उससे हम भगवान को प्राप्त कर सकें। और क्योंकि एक मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन है जिसमें हम नए कर्म बना सकते हैं, और जानवर कुत्ता बिल्ली बनने में तो हम नए कर्म नहीं बना सकते, हमें सिर्फ भोगना पड़ता है, ठीक है। तो जो होता है डिवोर्स और सेपरेशन पहले भी था, और ये सब डिपेंड करता है आपके पुराने कर्मों पे। ये सब पहले से तय होता है कि डिवोर्स होगा, वो चाहे आप लव मैरिज कर लो या अरेंज कर लो, डिवोर्स होगा तो होगा ही। आपके कर्म में डिवोर्स लिखा है तो वो होगा ही। उस कर्म को कोई नहीं बदल सकता, वो आपको भोगना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ ये होता है कि जैसे कुछ ये होता है कि जो डिवोर्स हो रहा होता है, क्योंकि आप डिवोर्स क्यों होता है, क्योंकि जो कार्मिक कॉन्टैक्ट आपका उस इंसान से वो इतना ही था। वो शादी ज़्यादा लंबी नहीं चलनी थी, क्योंकि जो कार्मिक कॉन्टैक्ट था वो थोड़ा था, इसीलिए आपका सेपरेशन या डिवोर्स हो जाता है। कुछ केसेस में होता है कि डिवोर्स होते होते रुक जाता है, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि ना सेपरेशन हो ना डिवोर्स। हालांकि लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, पर सिचुएशन ऐसी होती है कि ना डिवोर्स ले पाते हैं और ना सेपरेशन होता है, उन्हें साथ रहना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो उनका कार्मिक कॉन्टैक्ट था वो भी ख़त्म नहीं हुआ, उनको और अपना कर्म बंधन निभाना है, इसीलिए वो होते होते रुक जाता है। तो क्या होता है कि हमारा जो कर्म है वो हमें भोगना ही है, जो हमारा डिसाइडेड है। अच्छे कर्म बुरे कर्म का जो फल है वो हम भोगने आए हैं, उसको कोई नहीं टाल सकता। कितने ही आप पंडितों के पास चले जाओ, कितना ही कुछ कर लो, उसको कोई नहीं टाल सकता। उसको टाल सकते हैं तो सिर्फ भगवान, क्योंकि वो जो लिख सकते हैं उसे वो मिटाने की ताकत भी सिर्फ उन्हीं के पास है। तो हमें सिर्फ नाम जाप करना चाहिए, क्योंकि हमारे बस में सिर्फ नाम जाप ही है। नाम जाप ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम भगवान से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। पुराने कर्मों को तो हम मिटा नहीं सकते, पर हम आगे आने वाले टाइम में हम अपने अच्छे कर्म बना सकते हैं नाम जाप करके। और नाम जाप में इतनी ताकत है कि पुराने कर्मों में जो आपको दुख लिखे हैं ना, उसको सहने की शक्ति सिर्फ नाम जाप दे सकता है। उससे नाम जाप करोगे तो ना डिप्रेशन में जाओगे और अच्छे से अपने कर्मों को भोग भी लोगे। देखो, एक फेवरेट एग्जांपल मेरा है, मैं हर वीडियो में वही देती हूँ, नहीं देखा है तो आपको मैं बता देती हूँ कि जैसे एक रोड है, उस पर बहुत सारे गड्ढे हैं, वो हमारे जो कर्म किए हैं हमने उसका फल हमें मिल रहा है उस रोड के रूप में। तो एक आपके पास एक छोटा सा व्हीकल है लगा लो, या फिर एक बस लगा लो, लोकल बस है, उसमें आप बैठ के सफ़र कर रहे हो, तो आपको हर उस गड्ढे का एहसास होगा, और हर उस गड्ढे से आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी और आपको दुख होगा, ठीक है। वो है आपके, अगर आप नाम जाप नहीं कर रहे हो तो आपको उस लोकल बस में बैठ के सफ़र करना है उस रोड पे। रोड आपकी ज़िंदगी है, उसमें आपको दुख सुख है वो भोगना है, ठीक है। और एक तरफ अगर आप नाम जाप कर रहे हो तो उस जो लोकल बस है उसको आप एक लग्ज़री गाड़ी में कन्वर्ट कर सकते हो। लग्ज़री गाड़ी जो होती है उसमें कंफर्टेबल हम बैठते हैं, अच्छे से वो चलती है, उसमें हमें इतना फ़ील नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप
समझ लीजिए अब आपको कैसे अपनी लाइफ में उस दुख और सुख को भोगना है, क्योंकि वो तो प्री डिसाइडेड है, वो हमें भोगना ही है, चाहे हम रो के भोगे या हंस के भोगे, वो हमें भोगना ही पड़ेगा। तो अब आपको तय करना है कि आपको वो किस गाड़ी में बैठ के चलना है, उस रोड पे भोगना है या फिर उस लोकल बस में। तो ये डिसाइडेड है, आपको बस नाम जाप करते रहना चाहिए। मैं तो हाथ जोड़ के बस यही विनती कर सकती हूँ कि नाम जाप ज़रूर करो, थोड़ा करो ज़्यादा करो, एटलीस्ट 1 से 10 से 20 से एक एक करके ही जो कड़ी है वो जुड़ती चली जाती है। एटलीस्ट एक बार नाम लो भगवान का, 2 बार लो, धीरे धीरे करके आप उसको बढ़ाते जाओ, तो आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। ये नहीं है कि चमत्कार नहीं होंगे, चमत्कार होते हैं। एक लाइन और मैंने कहीं पढ़ी थी या किसी पोस्टर में देखी थी, वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। अगर आप दुखी हैं और सुखी हैं तो ये दोनों के लिए है, और अगर आप दुखी हैं तो उसे पढ़ के आप खुश हो जाएंगे, और अगर आप खुश हैं तो उस लाइन को सुनकर आप दुखी हो जाएंगे। ये समय भी बीत जाएगा। मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं दुखी होती हूँ तो मैं इसको सोचती हूँ कि ये समय बीत जाएगा, थोड़े ही टाइम का है। खुश होती हूँ तो मैं अहंकार नहीं करती, मेरे को पता है ये समय भी जल्दी बीत जाएगा। सुख आएगा तो दुख भी आना है। हम इतने अच्छे कर्म नहीं करके आए हैं कि हमें सिर्फ सुख ही सुख मिलेगा। नाम जाप करो, नाम जाप से भगवान को पाओ। भगवान मिल गए ना, जन्नत मिल जाएगी। और ये रास्ता बड़ा ही अच्छा है नाम जाप का। शुरू में आपको तकलीफ़ देता है, क्योंकि हमारा जो जितना मैला कपड़ा है, जितने हमने पाप करे, जितना मैला कपड़ा होता है उसको उतना ही रगड़ रगड़ के धोना पड़ता है। तो नाम जाप ही कर सकता है। नाम जाप करो, और माला से नहीं कर सकते तो काउंटर से करो, हाथों पे गिन गिन के करो, ऐसे ही मुंह में जुबान से करो, बोल बोल के, मन में करो, कैसे भी करो। प्लीज़ नाम जाप शुरू करो। अपने छोटे छोटे बच्चों को नाम जाप करना सिखाओ। मैं कहती हूँ अगर आपका छोटा बच्चा है कोई, वो अगर मतलब गलत काम करता है या फिर वो उसने कोई गलती कर दी, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो करते रहते हैं नादानगी में, तो उनको सजा के रूप में आप नाम जाप दे सकते हो कि तुमने ये काम गलत किया है ना, तो इसके बदले तो 10 बार राधा राधा बोल के दिखा। हालांकि ये बात सही है कि हाँ वो राधा राधा बोलेगा तो उससे उसका तभी से उद्धार होना शुरू हो जाएगा। राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप बुलवा सकते हो। एटलीस्ट वो सजा के रूप में ही बोलेगा, पर बोलेगा तो सही, वो भगवान से कनेक्ट तो करना सीखेगा धीरे धीरे। ठीक है, वो जैसे भी बोलेगा पर बोलेगा। तो आप भी नाम जाप ज़रूर शुरू कीजिए। राधे राधे, जय श्री श्याम।